मिडल ईस्ट की जंग में अब तक का सबसे बड़ा और नाकाबिले यकीन मोड़ सामने आ गया, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर शदीद गालियां देते हुए उन्हें एक पागल और नाशुक्रा शख्स करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के सनसनीखेज इंकशाफ के मुताबिक सदर ट्रंप नेतन्याहू पर इसलिए आग बगोला हुए क्योंकि इसराइल के बैरूत पर हमलों की वजह से ईरान ने अमेरिका के साथ जारी बड़ी डील को तोड़ने की धमकी दी थी। इस शदीद गुस्से के बाद सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को मजबूर किया कि वो बैरूत की तरफ बढ़ते हुए अपने फौजी दस्ते फौरी वापस बुलाएं, और साथ ही ट्रंप ने हिज़्बुल्लाह के आला नुमाइंदों से खुद बराह रास्त राब्ता करके एक तारीखी जंगबंदी का दावा कर दिया। दूसरी तरफ ईरान के बासरान इनकलाब ने खलीज में एक अमरीकी और इसराइली मलकियत के कार्गो जहाज को क्रूज मिसाइल से उड़ाकर मिडल ईस्ट में बारूद की नई आग सुलगा दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दूसरी बार सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ये अब तक की सबसे तल्ख और बदतरीन टेलीफोन कॉल थी। ट्रंप इस बात पर शदीद तहस में आ गए कि इसराइल सिर्फ एक हिज़्बुल्लाह कमांडर को मारने के लिए पूरी रिहायशी इमारतें तबाह कर रहा है और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। ट्रंप नेतन्याहू पर चिल्ला उठे कि तुम क्या कमाना काम कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। ट्रंप ने नेतन्याहू को उनके करप्शन केसेस याद दिलाते हुए जिताया कि अगर मैं ना होता तो तुम इस वक्त जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ और तुम मेरा ईरान के साथ होने वाला मुआहिदा खराब कर रहे हो। अब दुनिया में हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। इस शदीद तरीन दबाव के सामने नेतन्याहू बेबस नजर आए और फोन पर सिर्फ ओके ओके कहते रहे। इस हंगामी कॉल के फौरन बाद सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐलान किया कि उन्होंने इंतहाई आला सतह के नुमाइंदों के जरिए हिज़्बुल्लाह की क़यादत से बहुत अच्छा राब्ता किया है, जिसमें हिज़्बुल्लाह इस बात पर राजी हो गई है कि वो इसराइल पर तमाम फायरिंग रोक देगी और बदले में इसराइल भी उन पर हमले बंद कर देगा। वाशिंगटन में लिबनानी सफारत खाने और लिबनानी सदारती दफ्तर ने भी बाकायदा तस्दीक कर दी है कि उन्हें हिज़्बुल्लाह की तरफ से अमरीकी तजवीज़ पर रजामंदी का खत मिल चुका है। हिज़्बुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह का कहना है कि वो पूरे लिबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे ताकि इसराइली फौज के इनखला का रास्ता साफ हो सके। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि वो आने वाले दिनों में ये जायजा लेंगे कि इसराइल इस पर कितना अमल करता है। ट्रंप ने नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बैरूत की तरफ जाने वाले फौजी दस्ते वापस मोड़ लिए हैं, लेकिन साथ ही शक का इजहार करते हुए लिखा, देखते हैं ये जंगबंदी कब तक चलती है, उम्मीद है हमेशा के लिए। जहाँ एक तरफ सदर ट्रंप बैरूत पर हमला रुकवाने का क्रेडिट ले रही हैं, वहीं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अलग ही पैंतरा बदला है। नेतन्याहू ने तराफ किया कि उनकी ट्रंप से बात हुई है, लेकिन उन्होंने ट्रंप को साफ कह दिया है कि अगर हिज़्बुल्लाह ने इसराइली शहरियों पर हमले बंद ना किए तो इसराइल बैरूत में दहशतगर्दों के ठिकानों पर दोबारा बमबारी करेगा। नेतन्याहू ने वाज़ेह किया कि बैरूत में दाखिल ना होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि जंग रुक गई है, बल्कि इसराइली फौज जनूबी लिबनान में अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक जमीनी ऑपरेशन और हिज़्बुल्लाह की पसपाई की कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। इसका मतलब ये है कि मिडल ईस्ट का बहरान अभी पूरी तरह टला नहीं है। जब ये सियासी ड्रामा चल रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान के पासरान इनकलाब ने समुद्र में एक बड़ा धमाका कर दिया। पासरान इनकलाब ने बाकायदा ऐलान किया है कि उन्होंने बहरी ओमान में ईरानी तजारती जहाज लियोन स्टार पर होने वाले अमरीकी हमले का बदला लेने के लिए इराकी समुद्री हदूद के करीब पानामा के झंडे वाले कार्गो जहाज MSC सरिस्का वी को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि ये जहाज एक अमरीकी और इसराइली दुश्मन की मलकियत है। बरतानवी बहरी एजेंसी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इराकी बंदरगाह कसर के करीब इस जहाज पर एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे वहां आग भड़क उठी। इस बहरी हमले के साथ ही ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका और इसराइल को आखिरी वार्निंग जारी करते हुए कहा कि अगर लिबनान पर हमले मुकम्मल तौर पर बंद न हुए तो इसके नताइज इंतहाई संगीन होंगे। सिहोनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज अच्छी तरह जान ले कि ये ईरान की कोई खोखली धमकी नहीं है। हमारी फौज जमीन और समुद्र में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौज को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन तमाम धमकियों और तस्नीम न्यूज की जानिब से मुज़ाकरात रोकने की खबरों के बावजूद सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात इंतहाई तेज रफ्तारी से जारी हैं और उन्हें पक्का यकीन है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर अमरीका और ईरान के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा तय पा जाएगा, जिसके तहत जंगबंदी में तोसी होगी और आबनाए हुर्मुज़ को तिजारती जहाजों के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा।